हेलो दोस्तों, चाणक्य नीति सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम 10वें अध्याय का अध्ययन करेंगे। आचार्य चाणक्य द्वारा बताए गए श्लोकों को हम हिंदी अनुवाद में समझेंगे। पहला श्लोक, हमें अपना हर कदम फूंक कर रखना चाहिए, हमें छाना हुआ जल पीना चाहिए, हमें वही बात बोलनी चाहिए जो शास्त्र सम्मत है, हमें वही काम करना चाहिए जिसके बारे में हम सावधानी पूर्वक सोच चुके हैं। दूसरा श्लोक, जिसे अपनी इंद्रियों की तुष्टि चाहिए वह विद्यार्जन करे और सभी विचारों को भूल जाए, और जिसे ज्ञान चाहिए उसे अपनी इंद्रियों की तुष्टि को भूल जाना चाहिए। जो इंद्रिय विषय में लगा है उसे ज्ञान कैसा, और जिसे ज्ञान है वह व्यर्थ की इंद्रिय तुष्टि में लगा रहे, यह संभव नहीं है। चौथा श्लोक, वह क्या है जो कभी कल्पना में नहीं आ सकता, वह कौन सी बात है जिसे करने में औरत सक्षम नहीं है, ऐसी कौन सी बकवास है जो दारू पिया हुआ आदमी नहीं करता, और ऐसा क्या है जो कहा हुआ नहीं करता। पांचवा श्लोक, भिखारी यह कंजूस आदमी का दुश्मन है, एक अच्छा सलाहकार एक मूर्ख आदमी का शत्रु है, वह बदनी उसके लिए जो चोर रात को काम करने निकलता है वह चंद्रमा है, उसका शत्रु है। छठवां श्लोक, जिसके पास कुछ नहीं है विद्या तप ज्ञान अच्छा स्वभाव गुण दया भाव, वह धरती पर मनुष्य के रूप में घूमने वाला पशु है। सातवां श्लोक, जिसके भेजे खाली है वो कोई उपदेश नहीं समझते, यदि बांस में मलय पर्वत उठाया जाए तो भी उसमें चंदन के गुण नहीं आते। आठवां श्लोक, जिसे अपनी कोई अकल नहीं उसकी शास्त्र क्या भलाई करेगा, एक अंधा आदमी आईने का क्या करेगा। नौवां श्लोक, एक बुरा आदमी सुधर नहीं सकता है, आप भ्रष्ट भाग को चाहे कितना भी साफ करें वो श्रेष्ठ भागों की बराबरी नहीं कर सकता। 10वां श्लोक, अपने निकट संबंधियों का अपमान करने से जान जाती है, दूसरों का अपमान करने से दौलत जाती है, राजा का अपमान करने से सब कुछ जाता है, एक ब्राह्मण का अपमान करने से कुल का नाश हो जाता है। 11वां श्लोक, यह बेहतर है कि आप जंगल में एक झाड़ के नीचे रहें जहाँ बाघ और हाथी रहते हैं, उस जगह रहकर आप फल खाएं और जलपान करें, आप घास पर सोए और पुराने पेड़ को खाले पहने, लेकिन आप अपने सगे संबंधियों में ना रहे यदि आप निर्धन हो गए हैं। 12वां श्लोक, ब्राह्मण एक वृक्ष के समान है, उसकी प्रार्थना ही उसका मूल है, वह जो वेद का गान करता है वह उसकी शाखाएं है, जो वह पुण्य कर्म करता है वही उसके पत्ते हैं, इसलिए उसने अपने मूल को बचाना चाहिए। 13वां श्लोक, लक्ष्मी मेरी माता है, विष्णु मेरे पिता है, वैष्णवजन मेरे सगे संबंधी है, तीनों लोग मेरा देश है। 14वां श्लोक, रात्रि के समय कितने प्रकार के पंछी वृक्ष पर विश्राम करते हैं, भोर होते ही सभी पंछी 10 दिशाओं में उड़ जाते हैं, हम क्यों भला दुख करें यदि हमारे अपने हमें छोड़कर चले गए। 15वां श्लोक, जिसके पास में विद्या है वह शक्तिशाली है, निर्बुद्धि पुरुष के पास क्या शक्ति हो सकती है, एक छोटा खरगोश भी चतुराई से मदमस्त हाथी को तालाब में गिरा देता है। 16वां श्लोक, हे विश्वंभर तू सबका पालन करता है, मैं मेरे गुजारे की क्यों चिंता करूं, जब मेरा मन तेरी महिमा गाने में लगा हुआ है। आपके अनुग्रह के बिना एक माता की छाती से दूध नहीं बह सकता है और शिशु का पालन नहीं हो सकता है। मैं हरदम ये सोचता हूँ, हे यदुवंशी यो में के प्रभु, हे लक्ष्मीपति, मेरा पूरा समय आपके ही चरण सेवा में खर्च करता हूँ। 17 श्लोक, यद्यपि देववाणी में विशेष योग्यता रखता हूँ फिर भी भाषांतर का लोभ है ही, जैसे स्वर्ग में अमृत जैसी उत्तम वस्तु विद्यमान है फिर भी देवताओं को देवागणाओं अधरात अमृत पान करने की रुचि रहती है। 20वां श्लोक, खड़े अन्न की अपेक्षा 10 गुना बल रहता है, पिसान से 10 गुना बल रहता है, दूध में दूध से 8 गुना बल रहता है, मांस से भी 10 गुना बल घी में है। 19वां श्लोक, शाक से रोग, दूध से शरीर, घी से वीर्य और मांस की वृद्धि होती है। 10वां अध्याय का समापन हुआ। आचार्य चाणक्य द्वारा बताए गए उद्देश्यों को यदि हम अपने जीवन में उतारते हैं तो निश्चित में सफलता प्राप्त होगी। धन्यवाद। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।